मन को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें रोक ना पाए। मन को गुलाम बनाना ही सच्ची जीत है। जो व्यक्ति अपने मन के इशारों पर नाचता है वह जीवन में बिखर जाता है। इसके विपरीत जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है। यह कहानी इसी सत्य को उजागर करती है। भटकाव की शुरुआत। सुखदेवपुर गांव में रमन नाम का एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में जादू था। वह पत्थर को भी जीवंत कर देता था। उसकी कला की प्रशंसा दूर दूर तक थी। लेकिन रमन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका चंचल मन। उसका मन कभी एक काम पर टिकता नहीं था। जब वह मूर्ति बनाने बैठता तो उसका मन उसे किसी पुरानी याद में ढकेल देता। कभी मन कहता, आज मौसम अच्छा है, चलो दोस्तों के साथ घूम आते हैं। कभी मन कहता, थोड़ी देर सो जाते हैं, काम तो कल भी हो जाएगा। मन के इस नियंत्रण के कारण रमन का स्वभाव आलसी हो गया था। वह आज का काम कल पर टालने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसे आर्डर देना कम कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह मानसिक तनाव में रहने लगा। महात्मा जी से भेंट। एक दिन गांव में एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे बहुत शांत और ओजस्वी थे। रमन अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, ऋषिवर, मैं अपनी इस हालत से बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे रोक देता है। मैं अपने ही मन का दास बन चुका हूँ। मुझे इस गुलामी से मुक्ति कीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने रमन से कहा, तुम कल सुबह मेरे आश्रम आना। मैं तुम्हें एक अनोखा उपहार दूंगा जो तुम्हारी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जादुई जीन की कहानी। अगली सुबह रमन उत्सुकता से आश्रम पहुंचा। महात्मा जी ने उसे एक बंद तांबे का लोटा दिया। उन्होंने कहा, रमन, इस लोटे में एक बहुत ही शक्तिशाली जीन बंद है। जब तुम इसका ढक्कन खोलोगे तो वह बाहर आएगा। वह पलक झपकते ही तुम्हारे सारे काम कर देगा। लेकिन एक शर्त है। रमन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त महाराज? महाराज जी बोले, उसे हर समय कोई ना कोई काम देना होगा। अगर तुमने उसे खाली छोड़ दिया तो वह तुम्हें ही मार डालेगा। रमन बहुत खुश हुआ। उसने घर आकर तुरंत लोटे का ढक्कन खोल दिया। एक विशाल जिन बाहर निकला। उसने भारी आवाज में कहा, आका, हुक्म कीजिए, मुझे क्या काम है? अगर काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। रमन ने कहा, जाओ मेरी घर की सफाई कर दो। जिन ने 1 सेकंड में काम कर दिया। फिर रमन ने कहा, मेरे बगीचे को सुंदर बना दो। जिन ने तुरंत वह भी कर दिया। रमन ने कहा, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाओ। भोजन हाजिर था। अब रमन के पास जिन्न को देने के लिए कोई काम नहीं बचा। जिन उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा और बोला, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रमन डर के मारे कांपने लगा। वह अपनी जान बचाकर वापस महात्मा जी के आश्रम की तरफ भागा। जिन भी उसके पीछे दौड़ रहा था। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। रमन हाँफते हुए महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, महाराज जी, इस जिन को वापस बंद कर लीजिए, यह मुझे मार डालेगा। मेरे पास इसे देने के लिए और काम नहीं है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए जिन को शांत किया। फिर उन्होंने रमन को अपने पास बिठाया और कहा, रमन, डरो मत। यह जिन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारा मन भी इस जिन की तरह ही असीमित शक्तियों से भरा है। उन्होंने आगे समझाया, यदि तुम अपने मन को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में व्यस्त नहीं रखोगे तो यह तुम्हें अंदर से खाना शुरू कर देगा। यह तुम्हें चिंताओं, आलस्य और वासनाओं में भटका देगा। मन को अपना गुलाम बनाने का केवल एक तरीका है, उसे हमेशा एक ऊंचे लक्ष्य के काम में लगाए रखो। रमन का रूपांतरण। रमन को महात्मा जी की बात पूरी तरह समझ आ गई। उसने समझ लिया कि मन को वश में करने के लिए आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। उस दिन के बाद से जब भी रमन का मन उसे काम टालने के लिए कहता, रमन सजग हो जाता। वह अपने मन से कहता, नहीं, तुम मेरे मालिक नहीं हो, मालिक मैं हूँ। अभी मेरा ध्यान सिर्फ इस मूर्ति पर रहेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान से उसका मन शांत और एकाग्र होने लगा। धीरे धीरे रमन ने अपने चंचल मन को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया। अब उसका मन उसकी प्रगति में बाधा बनने के बजाय उसका सबसे बड़ा सहायक बन गया था।
वह फिर से गांव का सबसे सफल और सुखी मूर्तिकार बन गया। सीख। मन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत ही बुरा मालिक है। इसे अपना गुलाम बनाकर ही हम जीवन के सच्चे विजेता बन सकते हैं।